दूर करें। ओम अस्तु मा सदिगम। दोस्तों, इंडस्ट्री का ही मैन अब हमारे बीच नहीं रहा। मुंबई के देओल हाउस में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए वीरू। उनके देहांत का सही समय क्या था, कौन कौन उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, और गांव के एक साधारण छोरे का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ, कितना था संघर्ष और कैसे मिला उसे वो मुकाम, ये सब आज आपको इसी वीडियो में सुनाने वाला हूं। बस आखिर तक साथ बने रहिएगा। दोपहर का वक्त था। मुंबई की ठंडी हवा जैसे किसी खामोशी को ढो रही थी। देओल हाउस के बाहर कैमरों का शोर पहले ही थम चुका था। हर चेहरे पर सिर्फ इंतजार था, वो इंतजार जो किसी बुरी खबर के आने से पहले आंखों में धुआं बनकर खड़ा रहता है और होंठों पर चुप्पी छोड़ देता है। और फिर वो पल आ ही गया। देश ने अपना एक चमकता सितारा खो दिया। धर्मेंद्र, फिल्मों का वीरू, रोमांस का बादशाह, सादगी का चेहरा और असल जिंदगी में बेहद सीधा सादा इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही खबर बाहर आई, पूरा देश जैसे कुछ पल के लिए थम गया। टैक्सियों में बजते पुराने गाने अचानक भारी लगने लगे। लोगों की आंखों में पुरानी यादें तैर उठीं। कोई शोले याद कर रहा था, कोई फूल और पत्थर को, और हर कोई उनकी वही मुस्कान याद कर रहा था जिसने करोड़ों दिलों को हौसला दिया था। खबर फैलते ही सबको महसूस हुआ, एक युग सचमुच खत्म हो चुका है। वो युग जिसने एक सिख परिवार के साधारण बच्चे को उठाकर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कहानियों में दर्ज कर दिया था। दोस्तों, पंजाब की मिट्टी में एक बच्चा 8 दिसंबर 1935 को जन्मा था, लुधियाना में। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक दिन भारतीय सिनेमा का ऐसा नाम बनेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां इज्जत से याद करेंगी। पिता स्कूल के हेडमास्टर, अनुशासन सिखाने वाले। माँ बेहद सादगी भरी, प्यार देने वाली। पैसे भले ज्यादा ना हो, पर संस्कार इतने कि पूरी उम्र साथ रहें। स्कूल की लकड़ी की कुर्सियां, खेतों की मिट्टी और शाम को घर लौटती हवा, इन्हीं के बीच धर्मेंद्र बड़े हुए। और यहीं कहीं उनके मन में फिल्मों का पहला सपना पनपा। पढ़ाई पूरी की, रेलवे में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की। बचपन से फिल्में देखने का जुनून तो था, लेकिन पिता सख्त थे। पढ़ाई के अलावा किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देने नहीं देते थे। मगर जैसे ही धर्मेंद्र ने अपनी पहली तनख्वाह पाई, उन्होंने अपनी पहली फिल्म देखने का सपना पूरा किया। और फिर यह सिलसिला रोकने का नाम ही नहीं लिया। समय मिलता तो पहले पिक्चर हॉल। 1949 की दिल लगी उन्होंने करीब 40 बार देखी थी। और एक दिन स्क्रीन पर चमकते हीरो को देखकर मन ही मन कहा, एक दिन वहां मैं भी होऊंगा। लेकिन आसान सफर किसी को नहीं मिलता। धर्मेंद्र भी उसी संघर्ष से गुजरे। एक छोटा बैग, एक सपना और हिम्मत समेटकर वो मुंबई आए। वो शहर जो किसी को सितारा बना देता है और किसी को गुमनाम कर देता है। पर धर्मेंद्र ठहरने वालों में से नहीं थे। किराए के छोटे से कमरे में रहना, स्टूडियो के बाहर लाइन में लगना, छोटे फोटोशूट करवाना, यही उनका रोज का संघर्ष था। मगर उनके भीतर जलती आग ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। आखिरकार 1960 में मौका मिला। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से। इस फिल्म ने एक अभिनेता को जन्म दिया, लेकिन सुपरस्टार बनने की राह अभी लंबी थी। 1958 में फिल्म फेयर की टैलेंट हंट प्रतियोगिता उन्होंने जीती थी। वही जीत उनके लिए फिल्मों का दरवाजा खोलने वाली ठहरी। 60 का दशक उनके लिए जादुई साबित हुआ। लोग उन्हें एक रोमांटिक, सेंसिटिव और बेहद मासूम नजरों वाले हीरो के रूप में पहचानने लगे। अनपढ़ 1962, बंदिनी 1963 और हकीकत 1964 जैसी फिल्मों ने उन्हें क्लासिक सिनेमा की लाइनों में खड़ा कर दिया। और फिर 1966 आया, फूल और पत्थर, जिसने हिंदी सिनेमा को नया सुपरस्टार दे दिया। धर्मेंद्र का दमदार अभिनय सीधा लोगों के दिलों में उतर गया। लोग जब भीतर से बाहर निकल रहे थे तो उनके होंठों पर बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये लड़का, कैसी शख्सियत है इसकी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका अंदाज, सब कुछ जैसे एक अलग ही चमक लिए हुए था। और यह चमक ठहरने वाली नहीं थी, बल्कि आने वाले वक्त में तो बस बढ़ती ही जाने वाली थी। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर एक पहचान बन जाएगा। इसके बाद धर्मेंद्र का वो सफर शुरू हुआ जो सोने की तरह चमकता चला गया। रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी या ड्रामा, उन्होंने हर जोनर में अपना सिक्का जमाया। सिनेमा ने उन्हें एक नया खिताब दिया, ही मैन। लड़कियां उनकी दिलकश मुस्कान पर दीवानी थीं,
क्रिटिक्स उनकी एक्टिंग से प्रभावित और उनके एक्शन पर तो पूरा देश फिदा था। फूल और पत्थर में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया, बाहर से सख्त लेकिन दिल से बेहद नेक, जिसने उनके ही मैन इमेज की असली शुरुआत कर दी। पहली बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी इसी फिल्म ने दिलवाया। इसी दौरान मीना कुमारी, नूतन और शर्मिला टैगोर जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी खूब सराही गई। उसी साल अनुपमा और देवर में भी वे नजर आए। और फिर आया वो किरदार जो सदियों तक अमर रहेगा, शोले का हल्का फुल्का, मजाकिया, दिल से बोलने वाला वीरू। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग आज भी इनका नाम सुनते ही लोगों की जुबान पर आ जाता है। शोले की सफलता के साथ ही 1970 का दशक धर्मेंद्र के करियर का सबसे सुनहरा दौर बन गया। इस समय वो बॉक्स ऑफिस के सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों में गिने जाते थे। बिल्कुल सही सुना आपने, कमाई कराने वाले। और यह वही दौर था जब उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ सबसे ज्यादा चमकी। दोनों का ऑन स्क्रीन जादू दर्शकों को दीवाना बना देता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदली और मोहब्बत रिश्ता बन गई। दोनों ने शादी कर ली। 1973 में यादों की बारात, संतोष, दिल लगी, फिर बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर, नसीब, राजतिलक जैसी फिल्मों की लाइन लग गई। 1990 के दशक में वह अपने परिवार को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाते दिखे। बेताब और बरसात के जरिए उन्होंने सनी देओल और बॉबी देओल दोनों को लॉन्च किया। खुद पर्दे से धीरे धीरे दूरी बनाते गए, पर 2000 के बाद भी कुछ असरदार फिल्मों में नजर आए। लाइफ इन अ मेट्रो में उनका रोल खासा पसंद किया गया। 2007 में अपने में पहली बार धर्मेंद्र, सनी और बॉबी तीनों एक साथ बड़े पर्दे पर आए। इसके बाद यमला पगला दीवाना में उन्होंने बेटों के साथ कॉमिक अंदाज में वापसी की और 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी दिखे। अपने 60 साल के करियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्में की। किसी भी शक के बिना कहा जा सकता है, धर्मेंद्र एक लीजेंड थे। उन्हें देखकर लोगों ने फिल्मों से प्यार करना सीखा और यह मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। जिस तरह उनकी फिल्में खूबसूरत रहीं, वैसे ही उनका परिवार भी। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से सनी और बॉबी ने आगे चलकर बड़े सुपरस्टार का दर्जा पाया। मगर शोले के सेट से वीरू का दिल बसंती के लिए धड़कने लगा। समाज की पाबंदियां और परिवार की नाराजगी ने उन्हें रोका। लेकिन इश्क पर किसका जोर? उन्होंने हेमा मालिनी को भी पत्नी का दर्जा दिया, जिनसे उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना हुईं। आज देओल परिवार बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फैमिलीज में गिना जाता है। पर दोस्तों, एक सच ये भी रहा, धर्मेंद्र परिवार के लिए एक मजबूत सहारा तो बने, मगर जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तब वो अक्सर अकेले रह गए। उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त लोनावाला के फार्म हाउस पर बिताया, मिट्टी, खेतों और प्रकृति के बीच। वहीं उन्हें वो सुकून मिलता था जो शोहरत की भीड़ में अक्सर खो जाता है। कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तन्हाई का जिक्र भी किया। हालात कभी कभी बदले, लेकिन हर बार नहीं। धर्मेंद्र ने अभिनय के साथ संपत्ति भी भरपूर कमाई। उनकी नेटवर्थ लगभग 335 से 450 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है और पूरे देओल परिवार की संपत्ति तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा। मुंबई में आलीशान फ्लैट्स और लोनावाला में 100 एकड़ का विशाल फार्म हाउस उनकी पहचान बन गए। कारें, बंगलो, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, सब कुछ। आर्थिक रूप से वे हमेशा मजबूत रहे और जब स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, यही संपत्ति और परिवार उनके पास खड़ा रहा। उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने शांत जीवन जीना शुरू किया। अक्सर इंटरव्यू में कहते, अब थक जाता हूं, पर दिल आज भी वही पुराना है। पिछले कुछ समय में उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। हड्डियां जवाब देने लगीं, हाथ में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, अस्पताल में भर्ती होने की खबरें। लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ। कुछ हफ्ते पहले उनकी हालत अचानक और बिगड़ी। अस्पताल ले जाया गया, पूरे देश ने दुआ की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घर लौटे, इलाज शुरू हुआ और 24 नवंबर 2025 को उनकी जिंदगी ने हमेशा के लिए विराम ले लिया। एक गहरी सांस ली और फिर उठे ही नहीं। डॉक्टरों ने पुष्टि की, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर फैलते ही पूरा बॉलीवुड रो पड़ा। सोशल मीडिया पर पुराने गाने,
श्रद्धांजलि बनकर बहने लगे। उनके फार्म हाउस के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने 24 नवंबर 2025 को उनकी जिंदगी ने हमेशा के लिए विराम ले लिया। एक गहरी सांस ली और फिर उठे ही नहीं। डॉक्टरों ने पुष्टि की, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर फैलते ही पूरा बॉलीवुड रो पड़ा। सोशल मीडिया पर पुराने गाने श्रद्धांजलि बनकर बहने लगे। उनके फार्म हाउस के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जैसे कोई अपना चला गया हो। देर शाम अंतिम यात्रा निकली तो फैंस श्मशान के बाहर खड़े रो रहे थे। अमिताभ बच्चन से लेकर पीएम मोदी तक हर किसी ने कहा, एक युग का अंत। किसी ने यादें साझा की, किसी ने फोटो। सबके दिल में एक ही बात, आज एक लीजेंड चला गया। विले पार्ले स्थित पवन हंस क्रिमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी, बेटी ईशा और बॉलीवुड के बड़े सितारे अमिताभ बच्चन, अभिषेक, आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार सब अंतिम विदाई देने पहुंचे। बाहर लाखों की भीड़, जैसे पूरे भारत ने उन्हें अंतिम सलाम किया हो। अगर आप भी ही मैन धर्मेंद्र के फैन हैं तो उनकी कौन सी फिल्म आपके दिल के सबसे करीब है, जरूर कमेंट में बताएं।